नमस्कार प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 10 तक। तो प्यारे बच्चों चलिए करते हैं हल सवाल नंबर 7। तो 7 नंबर सवाल है हमारा ये। तो 7 नंबर सवाल है हमारा t-3 के गुणा में है 3 बराबर में है 2t + 1 के गुणा में है 5। और हमें करना क्या है कि इनको सरलतम रूप में बदल कर इनको हमें हल करना है। सरलतम रूप में बदलने का मतलब है कि सबसे पहले इनको आसान करेंगे, उसके बाद इनको हल करेंगे। हल करने का मतलब है कि हमें इसके अंदर टी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं हल। तो सबसे पहले तो हमें सरल करना है, तो हम क्या करेंगे कि t-3 इसके गुणा में 3 है। इसका मतलब ये है कि जो 3 है ये इस पूरे के गुणा में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 का अंदर गुणा करेंगे। सबसे पहले ये जो 3 है इसका t के साथ करेंगे, फिर ये जो 3 है इसका गुणा 3 के साथ करेंगे। तो करते हैं 3 का t के साथ गुणा, तो ये बन गया 3t। फिर 3 का गुणा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ये 9। लेकिन ये होगा हमारा माइनस का 9 क्योंकि ये माइनस है। बराबर में इसी प्रकार 5 का गुणा सबसे पहले 2t के साथ, फिर 5 का गुणा 1 के साथ, 5 का गुणा 2t के साथ, तो 5 2 होता है 10। तो ये बन गया 10t प्लस 5 का गुणा 1 के साथ, तो ये बन गया 5। अब क्या करना है कि जिसका भी हमें मान ज्ञात करना है उस पद को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ कर लेंगे। तो हमें t का मान चाहिए, तो t वाले पद एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ कर देंगे। तो ये 3t है बराबर में 10t है, ये प्लस का है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10t। क्योंकि कोई भी संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। बराबर में है 5। इधर ये जो 9 है ये माइनस का है, इसको बराबर से इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9। 3t में से 10t घटा नहीं सकते क्योंकि 10 बड़ा है 3 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 घटा देंगे तो ये बचेगा 7t। लेकिन माइनस वाली संख्या बड़ी है तो ये बचेगा माइनस का 7t। बराबर 5 और 9 होता है 14। अब यहाँ पर ये जो माइनस का 7 है ये t के गुणा में है, तो हमें तो सिर्फ t का मान चाहिए। तो t तो यहाँ पर है और गुणा वाली संख्या को बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वो भाग में चली जाती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 14 भाग -7। 14 में 7 का भाग देंगे, ये गया 2 बार और माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। तो t का मान आ गया हमारे पास माइनस का 2। ये होगा हमारे इसका आंसर। तो ये पहली समीकरण हल हो चुकी है। अब आती है हमारा सवाल नंबर 8। अब आता है प्यारे बच्चों 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है 15 गुणा y-4 -2 गुणा y-9 प्लस 5 गुणा y + 6 बराबर में है 0। तो करते हैं हल। तो ये जो 15 है ये y-4 के गुणा में है। सबसे पहले 15 का अंदर गुणा करेंगे, 15 का y के साथ गुणा, तो ये बन गया 15y माइनस का माइनस 15 का 4 के साथ गुणा, तो 15 चौके 60। अब यहाँ पर ये -2 है तो -2 का सबसे पहले y के साथ, फिर -9 के साथ, तो -2 का y के साथ, तो ये बन गया माइनस का 2y। अब -2 का गुणा करेंगे -9 के साथ, तो माइनस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो ये आता है प्लस 2 का 9 के साथ गुणा, तो 2 में होता है 18 प्लस का प्लस 5 का y के साथ 5y, 5 का 6 के साथ, तो 6 पंजे 30 बराबर 0। y वाले पद एक तरफ कर लेंगे, ये है प्लस का 15y, ये है प्लस का 5y, तो 15 और 5 होता है 20y। ये है माइनस का 2y, माइनस का 60, ये है प्लस का 18, ये प्लस का 30, तो प्लस का 30 प्लस का 18 ये हो गया हमारा प्लस का 48। और ये है माइनस का 60, माइनस का 60 प्लस का 48 बराबर 0। 20y में से 2y घटाएंगे बच गया 18y। और माइनस का 60 प्लस का 48, इसका मतलब ये है कि 48 में से हमें 60 माइनस करना है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 48 - 60। तो 48 में से तो 60 घटा नहीं सकते, 48 छोटी है 60 बड़ी है, तो हम 60 में से 48 घटा देंगे। तो 60 में से जब 48 घटाएंगे तो ये बचेगा 12, और हमारे पास माइनस की संख्या बड़ी है तो ये जो 12 है ये माइनस का बचेगा। बराबर में 0। 18y बराबर
-12 इधर माइनस का है, बराबर से उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +12। 18y का मतलब है 18 गुणा y, तो 18 है जो y की गुणा में है, और कोई भी गुणा वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है। और क्योंकि हमें तो y का मान चाहिए तो यहाँ पर तो रखेंगे y, 18 गुणा में है, इसको 12 के भाग में भेज देंगे। अब दोनों में भाग जाता है 6 का, 12 में 6 का भाग गया 2 बार, 18 में 6 का भाग गया 3 बार, तो ये आ गया 2/3। इस प्रकार y का मान आ गया हमारे पास 2/3, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। अब आता है प्यारे बच्चों 9 नंबर सवाल, और 9 नंबर सवाल हमारा ये हमारा 9 नंबर सवाल। तो करते हैं हल। तो यहाँ पर 5z-7 है, इस पूरे की गुणा में 3 है, तो 3 का गुणा सबसे पहले 5z के साथ करेंगे, फिर -7 के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा 5 के साथ, 3 पंजे 15z, फिर -3 का 7 के साथ, तो 3 सत्ता 21, फिर -2 का गुणा करना है सबसे पहले 9z के साथ, फिर -11 के साथ। तो -2 का गुणा 9 के साथ, तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो आता है 18, तो ये हो गया -18z। फिर -2 का गुणा -11 के साथ, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो आता है +2 का गुणा 11 के साथ, तो ये आता है 22, बराबर। अब यहाँ पर 8z-13, इस पूरे की गुणा में 4 है, तो 4 का गुणा सबसे पहले 8z के साथ, फिर -13 के साथ। तो 4 का 8 के साथ गुणा, तो 8 चौके 32z, माइनस 4 का 13 के साथ गुणा, तो 13 चौके होता है 52, -17। ये है 15। सबसे पहले z वाले पद देख लेते हैं। तो z वाले पद एक तरफ करेंगे, संख्याएं एक तरफ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको जिसका भी मान ज्ञात करना है उनको एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ कर दो। तो 15z, उसके बाद है माइनस का 18z, उसके बाद में है 32z। ये बराबर से इस तरफ है तो इस तरफ आएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 32z है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 32z हो जाएगा। बराबर में है माइनस का 52, माइनस का 17, इधर बच गया माइनस का 21, ये बराबर से इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 21, ये प्लस का 22, बराबर से इस तरफ आएगा माइनस का 22 हो जाएगा, प्लस का 15z, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 18z, माइनस का 32z, ये हो जाएगा टोटल 32 और 18, ये हो जाएगा हमारे पास 50z। तो 15z और ये हो जाएगा टोटल माइनस का 50z, क्योंकि प्यारे बच्चों ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस का 18z और माइनस का 32z हो गया टोटल माइनस का 50z, बराबर में हमारे पास माइनस का 52, माइनस का 17, माइनस का 22। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 52 और 17, ये होगा हमारे पास 69, और 22, तो ये होगा हमारे पास 91। तो ये टोटल हो गए माइनस के 91, और प्लस का हमारे पास 21। तो इस तरफ 15z में से घटाना है 50z, तो 15 तो छोटा है, 50 बड़ा है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 50z में से 15z घटा लेंगे। तो 50 में से घटाएंगे प्यारे बच्चों 15, तो ये बचेगा 35, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो ये बचेगा माइनस का 35z, बराबर में माइनस का 21 प्लस का माइनस का 91 प्लस का 21। इसका मतलब है कि हमें इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 21 माइनस 91, यानी हमें 21 में से 91 माइनस करने हैं। तो 91 तो बड़ी संख्या है, 21 छोटी है, तो 21 में से 91 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 91 में से 21 माइनस कर लेंगे। तो जब 91 में से 21 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों ये बचेगा हमारे पास 70, लेकिन ये बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या हमारे पास बड़ी है। अब यहाँ पर -35z, इसका मतलब है कि -35 और z दोनों गुणा में है, हमें तो z का मान चाहिए। तो गुणा वाली संख्या जब बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है। तो ये जो 35 है, ये जो माइनस का 35 है, ये -70 के भाग में आ जाएगा। इस प्रकार माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 70/35, तो 70 में भाग जाता है 35 का,
2 बार 35 में 35 का भाग जाता है 1 बार, तो दोनों 35 से कट गए, 2 में 1 का भाग देंगे तो ये आएगा 2, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 का भाग देने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो z का मान आ गया हमारे पास 2। यही हमारा इस समीकरण का आंसर है। अब आता है दोस्तों सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल है हमारा 4f-3 इस पूरे की गुणा में है 0.25 और 10f-9 इस पूरे की गुणा में है 0.05। तो इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें यहाँ पर दशमलव के रूप में दिया गया सवाल, जो बाकी के सवाल थे उसमें दशमलव का प्रयोग नहीं हुआ था। बाकी करने का तरीका एक सेम रहेगा। तो हमें करना क्या है, 4f-3 इस पूरे की गुणा में है 0.5, तो इस 0.5 का बारी बारी गुणा करेंगे। सबसे पहले 4f के साथ, फिर -3 के साथ। इसी प्रकार इस संख्या का गुणा सबसे पहले इसके साथ करेंगे, फिर 9 के साथ करेंगे। तो 0.5 का गुणा करेंगे 4f के साथ, तो f तो ऐसा कैसा रहेगा, तो 0.5 का गुणा कर लेते हैं 4 के साथ। 0.25 का गुणा कर लेते हैं 4 के साथ, तो 4 पंजे 20, 20 का शून्य हासिल बच्ची 2, 4 2 8, 8 2 10, 10 का 10 लिख दिया। आगे हमारा गुणा समाप्त हो चुका है। तो हम गुणा के नाम जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक है उतने अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 1 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो ये हो गया 1.00, जिसका मतलब होता है 1। तो 0.25 को गुणा करेंगे 4 से, तो ये आता है 1 और गुणा f, जिसको डायरेक्ट लिख सकते हैं f आ गया। उसके बाद 0.25 का गुणा करेंगे -3 के साथ, तो माइनस का माइनस 0.25 का गुणा करेंगे 3 के साथ। 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल बच्ची 1, 3 2 6 और 1 हासिल 7। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा दिया, इधर शून्य लगा सकते हैं, तो ये बच गया 0.75। बराबर में इसका गुणा सबसे पहले 10 के साथ, तो यहाँ पर करते हैं 0 का 5 के साथ गुणा, 0 का 5 के साथ गुणा, तो 0 0 0 गुणा 5 0 0, क्योंकि एक कोई भी संख्या का 0 के साथ गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो ये आएगा 0 5 0 0। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 1 2 अंक छोड़कर शून्य लगा देंगे, तो ये आ गया 0.50। तो जब इसको गुणा करते हैं 10 से, तो आता है 0.50 और f का f, माइनस का माइनस, इसका गुणा कर देंगे 9 के साथ, तो 9 पंजे 45, आगे शून्य है, तो 2 अंक छोड़कर शून्य लगा देंगे, 1 2, तो यह आएगा 0.45। अब f वाले पद एक तरफ कर लेंगे, तो f का f, ये इधर प्लस का इस तरफ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.50 f बराबर, ये है माइनस का 0.45, ये है माइनस का 0.75, बराबर से उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.75। ये 1 f है, ये 0.50 f है, तो 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो ये बचेगा आधा, यानी 0.50 f बराबर। बाकी आप 1 में से 0.50 घटा कर भी देख सकते हैं, तो इसमें भी दशमलव चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे दशमलव लगाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जब इसको घटाएंगे 0 में से 0 में से 5 घटा नहीं सकते, इधर से हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, इधर बच्चा 0, तो ये आएगा 0.50 f बराबर, ये माइनस का ये प्लस का, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.75 माइनस 0.45। तो घटा देंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0 बच गया, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बच गया, और यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर शून्य। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों 0.50 f बराबर 0.30। 0.50 f की गुणा में है, तो हमें तो सिर्फ f चाहिए, तो ये गुणा में है, और गुणा वाली संख्या को बराबर से दूसरी साइड भेजा जाता है, तो वो भाग में चली जाती है, तो ये आ जाएगा 0.30 के भाग में।
अब दशमलव को आगे लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 30/50, शून्य से शून्य कट जाएगा, ये आ गया 3/5। 3/5 या फिर आप 3 में 5 का भाग दोगे तो ये जाएगा हमारा 0.6। तो 3/5 या 0.6 दोनों का मान सेम रहेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा सवाल नंबर 10। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये थे हमारे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 10 तक। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।